रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। इस्लामाबाद से तकरीबन 32 किलोमीटर के फासले पर रावलपिंडी की तहसील में वाक़ टैक्सिला एक तारीखी शहर है। कहा जाता है कि इस कदीम शहर पर 326 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने कब्जा किया। इसी शहर टैक्सिला के रिहायशी शौकत महमूद और उनके साहबजादे उस्मान महमूद आज किसी की पुकार पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि एक दहशतगर्दी के वाक़ये में बाप और बेटा दोनों अपनी जानें गंवा चुके हैं। बहुत अच्छे थे और भाई भी था, और जो कुछ हम कहते थे वो कुछ पूरा करते थे। जिस लिहाज से वो मजदूरी कर रहे थे, इस लिहाज से देखा जाए इतना महंगाई का दौर है, वो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो हम कहें वो पूरा करते थे। जो कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़ भी कहें वो हमें ला कर देते थे। पढ़ता हूँ, मैं मैट्रिक कर चुका हूँ, एफएस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद वो डिप्लोमा कराना चाहते थे। मेरी भी ख्वाहिश थी, अबू की ये ख्वाहिश थी कि तुम बड़ा आदमी बन जाओ या पढ़ लिख के। ये तो हमें तो पहले यकीन ही नहीं आता था। जब हम खुद गए थे उधर देखा है तो कुछ समझ भी नहीं आता था क्या करे और क्या कुछ नहीं। इस बात को यकीन ही नहीं कोई करता। अभी भी बाहर जाएं तो किसी से पूछे उसे यकीन ही नहीं आता है। मेरी आखिरी मुलाकात तो माल्टन सीजन लगे थे, ठीक है, मैं उधर। मेरी आखिरी मुलाकात उससे माल्टों के सीजन में हुई। वो अपनी रेडी के पास खड़ा था, कारोबार के हवाले से बात हुई तो बोला अब माल्टे नहीं बेचने, अब वैसे भी आखिरी सीजन है। वो साथ साथ अच्छे माल्टे छांट भी रहे थे और कह रहे थे मजबूरी है, अच्छे बुरे माल्टे छांटने पड़ते हैं, वरना क्या बचता है, बस इनमें से कुछ महंगे और कुछ सस्ते बेचने हैं। बस यही उनकी आखिरी बात थी। फिर इसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। 8 साढ़े 8 बजे का वक्त था। मैं काम के सिलसिले में कहीं गया था। मुझे वहाँ एक शख्स ने फोन किया, मगर मैंने उसकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने खुद उनको कॉल की। उसी ने मुझे बताया कि पिंडी की फ्रूट मंडी में हादसा हुआ है। फिर जब मैं यहाँ आया, मालूमात की तो गाड़ी लेकर वहाँ रवाना हो गया। वहाँ पहुँचकर नाम पता लिखवाया, तस्वीर भी मेरे पास थी, लिहाजा हमने तस्वीर दिखाई, लाशें भी पहचान ली। मैं और बिलाल साथ थे। बस शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाकर और फिर मोबाइल नंबर भी लिखवाया और हमने डेड बॉडी वसूल की। इस प्रोग्राम के बाद नाजरीन अक्सर कहते हैं कि हम इन मुतासरीन के जख्म ताज़ा करते हैं, इनकी आहें और सिसकियां दिखाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम दिल से इनके गमों में शरीक होते हैं। वरना कौन किसको याद करता है और कौन है जो अपने प्यारों का तस्करा करना पसंद नहीं करता। बस वो मजबूरी इन्हें जी पढ़िया भी नहीं। असी पे आने यार को काम सिखावे या कुछ करो, क्यों नाल ला के डर हो थोड़ी आंधा सौदा तो बेचा, तो रेड़ी के बचे भी बेचा, दास्तर रेड़ी लाई, जो भी माल आनो ना रेड़ी चगा बाजार च बेचना। अगे मैंने भी नहीं है, हूँ भी शुरू किया करना। हूँ बस उन्हीं मौत नाल इस नाल पियो नहीं, अगे नहीं हूँ गुजारा औखा ही है। और कहीं जो सी जी अला कर सी, फिर औखा है गुजारा।
ਉਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੇ ਵੇਲਾ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ नहीं है पहले। रावलपिंडी इस्लामाबाद की फ्रूट मंडी में बाप शौकत महमूद और उनका मासूम बेटा उस्मान एक धमाके में दाई अजल को लब्बैक कह गए। आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं। अप्रैल सन 2014 बरोज बुध, वक्त सुबह 8:15 बजे, जब वफाकी दारुल हुकूमत की फ्रूट मंडी में जोरदार धमाके के नतीजे में 30 से जायद अफराद शहीद और 150 से जायद जख्मी हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त अमरूद की पेटियों की बोली चल रही थी कि सुबह 8:15 बजे के करीब पेटी में छुपाया गया बम फट गया, जो कि तकरीबन 5 किलोग्राम वजनी था। धमाके के वक्त फ्रूट मंडी में 2000 के करीब लोग मौजूद थे। धमाके की जगह पर 3 फीट गहरा शगाफ पड़ गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले ज्यादातर अफराद गरीब मजदूर और दुकानदार थे। धमाका इस कदर शदीद था कि कई किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। धमाके से ज्यादा हलाकतें यकीनी बनाने के लिए उसमें नट बुलेट का इस्तेमाल किया गया। ख्याल यही है कि ये धमाका टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद की फ्रूट मंडी में टेक्सला से ताल्लुक रखने वाले बाप बेटे भी जामे शहादत नोश कर गए। बाप शौकत महमूद और बेटे उस्मान शौकत के जाने से आज एक खानदान बेआसरा हो गया है। शौकत साहब जो हैं इधर मजदूरी करते थे। पहले इनका दुकान थी, फिर बाद में इन्होंने ठिया लगाया है, ठीक है ना, इधर रेलवे के साथ। तो अभी जो है ना वो माल्टों का अमरूदों का काम करते थे। वो छोटा जो बेटा था वो पढ़ता नहीं था ना, वो कहता है अबू मुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता। अबू ने कहा फिर ये मेरे साथ काम करना पड़ेगा आपको। उसको ले गए ठिये पे, उसको ठिये पे बहालते थे। आप सौदा वगैरह जो है ना पिंडी से लाते थे। फिर बाद में उसको रेड़ी एक लेके दी थी। वो रेड़ी में उधर फाटक पे, छोटी फाटक पे, बड़ी फाटक पे रेड़ी को लेके जाता था। तो मैं आपको क्या बताऊं, शौकत साहब जो है ना जब भी मुझे मिलते थे तीनों होते थे। एक ये बेटा होता था, मुझे रात को 10 बजे, मैं भी काम पे जाता हूँ ना, रात 10 बजे वापस आता हूँ, उनके साथ कई दफ़ा मुलाकात हो जाती है। तीनों बेटे, 2 बेटे नाल होते थे, एक वो शौकत साहब आप होते थे। आस्ता आस्ता आ रहे होते थे, मुझे देखते कहते सान साहब आ गए हैं। मैं कहता हूँ जी शौकत साहब मैं आ गया हूँ जी, आप सुनाएं। कहते हैं यार अभी छुट्टी करके आया हूँ। पीछे पीछे ये अबू ये करना है, सुबह ये करना है, ऐसे बातें करते थे अबू के साथ। और यकीन माने कि ये जो हादसा हुआ है ना, मैं कहता हूँ इतना अफसोसनाक, उसका सदमा ही नहीं भूलता है। क्योंकि सुबह सुबह गए हैं, ठीक ठाक गए हैं, और सुबह हमको पता चला है और हम इधर फ़ोन मिला रहे थे, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन था लेकिन फ़ोन नहीं मिल रहा था। हमें पता चला है, इनके घर से बताया है कि यार वो उनको पता चला है कि ऐसा हो रहा है। हमने टीवी तो नहीं लगाया ना, टीवी पे पता चलता। तो बाद में जो है ना हमने टीवी में देखा, वाकई ही उधर धमाका हो गया है। भाई को ये सार के पीछे लग गई थी। अब्बू का कह रहे हैं कि उस वक्त मौके पर ही वो डेथ हो गई है उनके ऊपर कोई आदमी यहाँ गिर गया। जो कहते हैं ना ये मुसलमान कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मुसलमान की शान ऐसी नहीं है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो।
ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں۔ ادھر سے منڈی میں جاتے ہیں صبح، ادھر سے سامان لاتے ہیں جو بھی سیزن ہو، آم وغیرہ، یہ تربوز، یہ کینو، آج کل امرود لا رہے تھے، کینو کا سیزن ختم ہوا ہے، ابھی لائے نہیں تھے، ادھر خریدنے گئے تھے، لاسٹ کینو ہی بیچے ہیں، اس کے بعد امرود لانے تھے، ابھی گئے تھے۔ بھائی تو سب کے ساتھ ہنسی مذاق، ادھر سے بھی سب گھر والوں کے ساتھ واپس آتا ہنسی مذاق، ادھر دکان میں بیٹھے ہوتے جب مجھے چھٹی ہو جاتی مدرسے سے آتا اس وقت بھی ہنسی مذاق، یہ باہر چلے جائیں، یہ ریڑھی لگاتا ہے جہاں پر پھاٹک پر ٹھیے پر، ہر کسی کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق، ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، کسی کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جس سے کوئی شکایت ہمیں ملے۔ رات کو تو بس جس وقت سوئے ہیں عثمان کا تو ہنسی مذاق اسی طرح، اور ابو نے کہا کہ سبق کو صبح جانا ہے، جلدی اٹھ کے جانا ہے۔ میں ادھر ٹھیے میں بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ ان کو فون کروں کچھ خریدا ہے ادھر لائیں گے یا نہیں، تو پھر دادی ہے میری، وہ انہوں نے آ کے بتایا ہے ابو کو فون لگاؤ کہ ادھر کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ ہمیں نہیں بتایا کہ دھماکہ ہو گیا۔ پھر چاچو بھی آ گئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے، پھر ہم ادھر سے گاڑی کر کے گئے ہیں، ادھر تو فون نہیں لگ رہے تھے نہ بھائی کا نہ ابو کا، وہ ادھر گئے ہیں، پھر پتہ چلا یار دھماکہ ہو گیا۔ بھائی کو یہ سار کے پیچھے لگ گئی تھی، اور ابو کا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موقع پر ہی وہ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے اوپر کوئی آدمی گر گیا۔ ابھی تو یہ آج کل کا ایسا دور آ گیا کہ 1 منٹ کا بھی نہیں پتہ ہوتا ہے باہر جائیں گے واپس آئیں گے یا نہیں، یہ تو بہت درندگی والا کوئی کام کرتا ہے، وہ تو انسان ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو ایک سب سے بڑی جگہ وہ اللہ کا گھر ہی ہے، آج کل کے دور میں انہوں نے اس چیز کو بھی نہیں چھوڑا ہے، وہ اللہ کے گھر کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، باہر کو تو چھوڑ ہی دیں، وہی محفوظ ترین جگہ ہوتی ہے، اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ابھی ناکہ لگا ہوا ہے جو ٹیکس دے دے جی، 5 روپے دے دے، 10 روپے، 50 روپے، آگے چلے جائیں۔ یہ تو اتنے ناکے لگے ہوئے ہیں، تو یہ بم کہاں سے آیا ہے؟ بم ادھر سے ہی آیا ہے نا، کوئی آسمان سے ایک دم نیچے تو نہیں گرا ہے۔ یہ پوری بارود کی گاڑی بھری ہو نا، تو ان کو جتنے پیسے بھی پڑے ہوں، یہ لو جی پیسے، ان کو پیسے دے دو تو تم جاؤ جدھر مرضی ہے دھماکہ کر دو، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ 2-4 اور ناکے لگا دیتے ہیں اور ان کی پیدا بڑھ جاتی ہے۔ ایک ماں کو جب اپنے لخت جگر اور گھر کے سربراہ کے جانے کی اطلاع ملی تو وہ آزردہ ہو گئی۔ ظاہر ہے اس صدمے کو وہ سہنے کی ہمت کیسے کرتی۔ شوکت محمود اور عثمان کی یاد دل سے جائے تو کیسے؟ صبح اٹھے تھے، چاچا بڑھا دیتی، بس وہ دونوں باپ بیٹے جیسا بھی کرتے تو گھر کے اخراجات تو پورے کرنے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ قرضے کی نوبت آتی اور وہ واپس ادا نہ کر پاتے۔ اس مکان میں ایک ہی کمرہ تھا، افراد ہم زیادہ ہیں، لہٰذا اس نے مکان کی مرمت شروع کر دی، لیکن مکان بھی قرضے کے پیسوں سے بنوایا، بلکہ یہ مکان اس کے انتقال کے بعد بھی مکمل نہ ہوا ہے۔ شوکت صاحب سب سے چھوٹی بیٹی کو بہت پیار کرتے تھے اور چھوٹے بیٹے بھی ان کو بہت عزیز تھے، اور بڑی بیٹی تو جیسے ان کی جان تھی۔ ظاہر ہے شوکت صاحب باپ تھے، مگر بیٹا عثمان ہم سب سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے تو باپ اور بیٹے دونوں کام کو جاتے۔ حالانکہ بچے کے پڑھنے کے دن تھے، مگر وہ کمانے لگا، وہ کماتے اور گھر چلانے کی کوشش کرتے۔ ظاہر ہے کہ ایک مجبوری بھی تھی۔ افسوس کی بات یہ کہ شوکت محمود اور عثمان محمود ہی گھر بھر کی کفالت کرتے تھے۔ شوکت محمود اپنی جوان بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا خواہش مند تھا اور بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے بھی بے حد فکر مند تھا۔
बस नहीं वो तो बहुत घाटी 16 साल में बच्चे आम खेलने कूदने बहुत यकीन कर उस बच्चे यानी उस्मान के अभी खेलने कूदने के दिन थे और आप लोग यकीन नहीं कर सकते वो अपनी कम उम्री में इतना काम कर गया जितना बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। उसने स्कूल इसलिए छोड़ा था कि वालिद के साथ फ्रूट मंडी जा सके। सुबह 4 बजे शौकत अपने बच्चों को नींद से उठाता था, नमाज की तलकीन भी करता था। फिर शौकत की बीवी भी नाश्ता बनाने के लिए जाग जाती थी। तमाम काम काज से फारिग होकर दोनों बाप बेटे तकरीबन 9 बजे वापस आ जाते थे। मुझे शौकत और उस्मान दोनों की यही अदा पसंद थी कि वो अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। खास तौर पर उस्मान बच्चा था मगर बाप का हाथ बटाने में पेश था। बच्चे अक्सर कामचोर होते हैं, उस्मान में कोई ऐसी बात न थी। कामचोर जो ने जेड़ा कि काम और दसो तो चले मैंने खेलना कूदने चले मैंने टाइम जाया करने उसे काम नहीं किया। आखिर वो कौन लोग हैं जो बेगुनाहों की जानें लेकर अपने इस इक़दाम को जन्नत का ज़ामिन समझते हैं? वो कौन सी जन्नत है जिसके हुसूल के लिए हराम हलाल और नेकी बदी की तमीज नहीं रही? मैं समझता हूँ ये मुसलमान नहीं है, ये दहशतगर्द जो कहते हैं ना ये मुसलमान कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मुसलमान की शान ऐसी नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। मुसलमान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है ना, ये जो है हमारी हुकूमतें जो है ना किसी को पकड़ती हैं, थोड़े दिन जो है ना काम करती हैं, कहती हैं ये हो गया वो हो गया, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाद में पता ही नहीं होता है किधर है। कोई जो भी बंदा आता है ना अगर नपड़ी उसको गिरफ्तार भी कर लें लेकिन उसको सामने नहीं लाते। मैं समझता हूँ बहुत बुरा कर रहे हैं। उनको चाहिए, उनको गैरत करनी चाहिए कि ये ऐसा काम ना करें। उन्हें चाहिए हुकूमत को कुछ इसकी सेफ्टी करें। और हुक्मरान अगर मैं कहता हूँ कि अच्छे हों, मैं कहता हूँ ये काम नहीं हो सकते। अगर वो मुखलस हों ये काम बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन वो मुखलस ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है, अफरा तफरी पे ही रहे, उनके सियासत में जो है ना हालचाल होती रहे। टैक्सिला शहर की ये गलियां कितनी वीरान और सूनी हैं। लोग इसी जगह शहीद होने वाले बाप बेटे के कदमों के निशान तलाश करते हैं। अफसोस के जाने वाले कब वापस आए और कब पीछे मुड़कर एक नजर अपने प्यारों को रोता देखते हैं।